वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद एसएस चैनल। ऑनलाइन स्टडी विद एसएस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के टॉप 150 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो सभी एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ मैं पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जयसिंह को। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खान। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 2 बार। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा, ताराबाई। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों के द्वारा। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सालबाई। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? बाजीराव द्वितीय। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम है फोर्ट विलियम। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम में। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? पुर्तगाल। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए? जमोरिन। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे एल्बुकर्क। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1699 में। खालसा वंश की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोविंद ने। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? गुरु अंगद। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु अर्जुन देव।
रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिंग। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को कहाँ घोषित किया गया था? इलाहाबाद में। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कलकत्ता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। यह पिछली बार यूपी पुलिस के क्वेश्चन में पूछा गया था। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? बम्बई में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। यह क्वेश्चन भी यूपी पुलिस में पूछा गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह यूपी SSC वीडियो में पूछा गया था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1835 ईस्वी में। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। इस क्वेश्चन पर भी टिक लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंग। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? सती प्रथा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? एसी बाडिया। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फुले। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत में
भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने। वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वीडी सावरकर। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? महात्मा गांधी। आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय देता हूं। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? महात्मा गांधी। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल। भारत के सम्माननीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? दादा भाई नौरोजी। इस पर भी 2 बार टिक लगाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। यूपी SSC वीडियो में, यूपी SSC लेखपाल, यूपी पुलिस SI में भी पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। यह भी यूपी PCS में पूछा जा चुका है। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी। भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? अल्बर्ट आइंस्टीन। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर हैं यह युक्ति किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल। करेंगे या मरेंगे गांधी जी ने राष्ट्र की यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक
संपादक कौन था? लोकमान्य तिलक। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स विल्किंस। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ की अपनी माता कहा है? भगवत गीता। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? लोकमान्य तिलक। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है। भारतीय शांति का जनक किसे समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे? महात्मा गांधी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह किसने कहा था? इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। जवाहरलाल नेहरू। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसका नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिक्की ने। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता। ब्रिटिश इंडिगो बागाना मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु मित्र। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? भगत सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? मार्च 23, 1931। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है।
नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापक किसने किया था? लाला हरदयाल। 1913 में वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपाकरमन पिल्ले। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। बैरकपुर में 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को बहादुर शाह था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह को बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? इलाहाबाद में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है अक्सर कर। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? 1858 में। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? 1856 से। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? धोंदू पंत। 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? जी.बी. जोशी। बंगाल में राजस्व का इत्तमरारी बंदोबस्त कोष्टक में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी 2 बार टिक कर लीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली को शुरुआत करने वाला कौन था? थॉमस मुनरो। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? पंजाब में। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग
चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ था? यह है लॉर्ड डलहौजी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। यह सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। कई वर्षों से कई परीक्षाओं में यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड रिपन को। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? बम्बई कोष्टक में मुंबई। जो सिर्फ बम्बई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। सिर्फ 34 किलोमीटर। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 का विनियामक अधिनियम। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार या मिंटो मार्ले सुधार। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे मॉन्टेग्यू। द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? 1919 के। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? ड्यूक ऑफ कैनॉट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1946 में। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चंस को। भारत में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मॉडले भेजा गया था? 1907 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी के अनुसार
स्वराज का अर्थ था स्वशासन। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योगों के। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद। इसी के साथ मेरे या 150 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। धन्यवाद।